Good morning students. Today in this video we will study solution of two-dimensional heat equation by the method of separation of variables. टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन होती है आपकी ये करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर करली यू बाय करली टी. We shall now find the solution of above equation by using the method of separation of variables. तो आपका u फंक्शन है एक्स वाई टी का फंक्शन, तो तीनों को सेपरेट करने के लिए हमने राइट साइड पर एक्स वाई और टी तीन वेरिएबल के फंक्शन ले लिए. अब हम ये वैल्यू u की इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये वाला जो आर्टिकल है आपका बहुत कुछ टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन से सिमिलर है. तो बेटर है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन वाली वीडियो अच्छे से देख लें ताकि आपको ये वाली वीडियो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो. तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इस इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दिया है पुट. तो जब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो वाई टी एज इट इज़ एक्स डबल डैश, जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स टी एज इट इज़ वाई डबल डैश, जब विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो 1 बाई सी स्क्वायर एज इट इज़ एक्स वाई एज इट इज़ टी डैश. अब हमने क्या किया है, इसको एक्स वाई और टी से हर टर्म को क्या कर दिया डिवाइड. तो इसको एक्स वाई टी से करा तो एक्स बच गया, इसको एक्स वाई टी से करा तो वाई बच गया और यहाँ पर टी रह गया. अब वही कह रहे हैं कि एक्स वाई टी तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये पार्ट तभी ट्रू हो सकता है जब बोथ साइड एक कांस्टेंट के इक्वल हो. तो अब जो लेफ्ट साइड वाला कांस्टेंट है वो मैंने इस टाइप से चूज करा कि उस कांस्टेंट का एक्स वाले पार्ट को मैंने ले लिया माइनस के स्क्वायर, इस वाले पार्ट को ले लिया माइनस एल स्क्वायर, तो राइट साइड हो गई माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. अब यहाँ पर आप नोट कीजिए कि जैसे मैंने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के केस में प्रूव किया था कि ये कांस्टेंट अगर आप पॉजिटिव या ज़ीरो लेंगे तो जो आपका रिजल्ट आता है वो सॉल्यूशन आपकी गिवन फिजिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है. तो यहाँ मैंने डायरेक्ट ही आपका पॉजिटिव और ज़ीरो वाला केस स्किप करके नेगेटिव वाला पार्ट ही कंसीडर किया है. तो जब हम इन तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो तीन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास आ जाती हैं जिनका आप बिल्कुल सिंपल मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड यूज़ करते हुए. एक्स वाई और टी का सॉल्यूशन आ गया, इस सॉल्यूशन को गिवन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा. हाँ जी, देखिए तीनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई में लिख दिया है, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है. a1 a2 a3 a4 ये सब आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. मैंने क्या करा है, जो बाहर c5 था इसे अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर दिया है. इन इक्वेशन 4 वी हैव चूजन कांस्टेंट इन सच ए मैनर द सॉल्यूशन u x y t has the property that u tends to 0 as t tends to 0. ड्यू टू फिजिकल कंडीशन ऑफ रियल प्रॉब्लम दिस प्रॉपर्टी रियली होल्ड्स. क्या कह रहे हैं कि जो हीट इक्वेशन होती है उसमें u वेरिएबल ऑलवेज ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है और ये कंडीशन आपकी जो हमने कांस्टेंट अभी k को नेगेटिव लिया है उसी के केस में सेटिस्फाई होती है. तो इसलिए यहाँ पर बाकी जो दो केस थे जब हम उस कांस्टेंट को पॉजिटिव या ज़ीरो लेते हैं तब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इसीलिए हमने उन्हें स्किप कर दिया है. अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस. अब देखो ये तो आपकी टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन है या डिफ्यूजन इक्वेशन बोलते हैं. क्या क्या कंडीशन लगा दिया, एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो हो, एक्स की वैल्यू जब ए, वाई की वैल्यू ज़ीरो और बी हो तब तो ये ज़ीरो है, और टी की वैल्यू जब ज़ीरो हो तो इसकी वैल्यू क्या है एफ एक्स वाई. इसी को इसने आगे एक्सप्लेन किया है. टू डिटरमाइन द टेम्परेचर एट ए पॉइंट ऑफ ए थिन रेक्टेंगुलर प्लेट हुज सरफेस इज इम्परवियस टू हीट फ्लो. इम्परवियस टू हीट फ्लो मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ हीट. given four edges x is equal to 0 a, y is equal to 0, y is equal to b, plate are kept at 0 temperature. यानी कि जब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू b है तब टेम्परेचर u की वैल्यू क्या आती है 0, यानी कि ये वाली कंडीशन. और इनिशियल टेम्परेचर एट t इज इक्वल टू 0 कितना है एफ एक्स वाई. तो देखो स्टार्टिंग में मैंने इक्वेशन लिखी, वेरिएबल सेपरेट किए,
सॉल्यूशन निकालने के लिए जितने भी स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम, ये हमारे बिल्कुल आर्टिकल लास्ट की तरह ही हैं। लास्ट आर्टिकल की जो इक्वेशन नंबर 4 थी, यहाँ तक हमने एज इट इज़ किया। अब हम अपने कंडीशंस हैं ये सारी जो यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले x को 0 पुट करते ही आपका देखो a1 क्या आ जाएगा, 0। अब मैंने a1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी तो आपकी रिजल्टिंग इक्वेशन बच गई ये। अब ये जो रिजल्टिंग इक्वेशन आपकी बची उसमें मैंने x को क्या पुट कर दिया, a। जैसे ही x को a पुट करा तो आपकी ये वाला पार्ट ऐसे आ गया है। अब इस पार्ट में मैं कह रही हूँ कि a2 तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि a1 पहले से 0 है, a2 0 होते ही ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, तो मतलब आपका साइन के a 0 होगा, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, m पाई बाय a। अब ऐसे ही जो आपकी नेक्स्ट टू कंडीशन थी क्या, कि जैसे आप y को 0 लोगे आपका a3 क्या आ जाएगा, 0, और जैसे ही आप y की वैल्यू b लोगे आपका l आ जाएगा n पाई बाय b। अब k, l, a3, a1 सारी वैल्यूज जैसे ही आप अपनी इक्वेशन में पुट करोगे, इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इस फॉर्म में। क्या करा मैंने इस स्टेप पर, आपकी k और l की वैल्यू पुट कर दी, उससे e के पावर में जो एंगल था उसको देखो क्या था, e के पावर में k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, और p आपका सिंप्लीफाई होके एक्चुअल में ये आएगा, मैंने उसको एंगल को p पुट कर दिया। साइन वाली टर्म यहाँ से बचेगी, यहाँ से साइन वाली बचेगी, और जितने भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आए उन्हें ए एम एन राम रख दिया, क्योंकि m की वैल्यू भी 1 से अप टू सोन जा रही है, n की वैल्यू भी 1 2 3 अप टू सोन जा रही है। अब यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जब यू एम एन हर एम और एन की वैल्यू के लिए सॉल्यूशन है, तो इनका समेशन जो आ रहा है यू एक्स वाई टी वो भी क्या होगा, सॉल्यूशन। और जो ए एम एन निकालने का ये फॉर्मूला है, ये हमने अपनी 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन के केस में डिराइव करना सीखा है, और वहाँ भी हमने मेंशन किया था, आप चाहे तो वही स्टेप यहाँ सेम रिपीट कर सकते हैं, या आप इसको एज ए डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं, और ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल की सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब क्या चेंज कर दिया यहाँ पर इसने, a की जगह क्या यूज़ कर लिया, पाई, और b की जगह भी क्या यूज़ कर लिया, पाई। तो सॉल्व तो हम बिल्कुल अबव आर्टिकल या अबव एग्जाम्पल की तरह ही करेंगे, लेकिन a और b की वैल्यू क्या यूज़ कर लेंगे, पाई, और वो जो ऊपर मैंने एफ एक्स वाई फंक्शन यूज़ करा था एज ए इनिशियल टेम्परेचर, अब उसकी वैल्यू दे दी ये। तो जो स्टार्टिंग का सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो एज इट इज़ रिपीट हो रहा है, देखो ये इक्वेशन 4 एज इट इज़ आई। फिर अब जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, आर्टिकल की तरह आपका a1 क्या होगा, 0 ही आएगा, फिर आपका k आ जाएगा m, क्योंकि पुट करना है, पाई पुट करा x इज इक्वल टू पाई। जब ऐसे ही जब y को 0 पुट करोगे तो a3 0 आ जाएगा, y को b पुट करो, पाई पुट करोगे तो l की वैल्यू n आ जाएगी। सारे वैल्यूज पुट करने के बाद आपका umn बन गया ये। अब मोस्ट जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका समेशन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसमें t को मैंने 0 पुट करा तो लेफ्ट साइड पे तो ये फंक्शन आ गया, राइट साइड पे t को 0 पुट करते ये आ गया। अब आपने क्या करना है, ए एम एन का जो अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में फॉर्मूला लिखा था मैंने वही लिखा है, 4 बाय ए का स्क्वायर। ए की जगह क्या यूज हो रहा है यहाँ, सॉरी 4 बाय ए बी की जगह क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, दोनों की वैल्यू पाई है तो पाई स्क्वायर। एक्स की लिमिट थी 0 टू ए, यहाँ पर ए की वैल्यू पाई हो गई, और ये मैंने पुट करा अपना एफ एक्स वाई, और ये अपने दोनों फंक्शन। अब इन दो को क्या करना है, आपने इंटीग्रेट करना है। बस ये इंटीग्रेट करने की ही जो प्रोसीजर है यहाँ मेन यूज़ हो रही है, बाकी आपका कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमने क्या करा, x को तो इस x वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, और y को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और x वाले और y वाली टर्म्स को ऐसे प्रोडक्ट में सेपरेट कर दिया। अब बोथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने हैं, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ऐसे ही यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, बिल्कुल सिंपल सा बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन है। अब आप ध्यान दीजिए, इसका आप जैसे ही 2 बार इंटीग्रेशन करने पर ये कांस्टेंट हो जाएगा, तब खत्म हो जाएगा। तो देखो इसको करा ना, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करके इंटीग्रल आएगा, फिर उसका दोबारा इंटीग्रेशन करने पर ये कंप्लीटली वैल्यूएट हो जाएगा। तो देखो सॉल्व करके वैल्यू बन गई ये। अब कोस एम पाई मैंने पहले भी बताया है, कोस एम पाई क्या होता है, -1 की m कोस थीटा, एम पाई प्लस 0 है तो प्लस में क्या आ जाएगा, कोस 0, कोस 0 होता है 1।
ऐसे ही जब आप दूसरे वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो उसमें cos n पाई बनेगा। cos n पाई को क्या लिखोगे, cos n पाई प्लस 0। तो cos n पाई प्लस थीटा होता है -1 की, मैं देखो यहाँ पे जनरल फार्मूला लिख देती हूँ। तो ये आपका जनरल फार्मूला है, cos n पाई प्लस थीटा होता है -1 की n cos थीटा। जब आपको cos n पाई निकालना है तो आप थीटा की जगह क्या लेके चलोगे, 0। तो cos 0 क्योंकि आपका 1 हो जाता है तो वो -1 की n और वो -1 की m के इक्वल आ जाता है। तो अब आपके पास amn की वैल्यू आ गई ये। अब इस वैल्यू को हमने अपनी गिवन सॉल्यूशन वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। अब वो कह रहा है कि ये वैसे आपका सॉल्यूशन आ गया है, लेकिन जैसे ही आपने वेव इक्वेशन के आर्टिकल को सिंप्लीफाई किया था, आप चाहें तो इस आर्टिकल को भी वैसे ही m और n की, क्योंकि ये जो टर्म है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, m की वैल्यू जैसे ही m और n की वैल्यू इवन होगी ये टर्म क्या बन जाती है, 0। तो सिर्फ आपकी और टर्म्स के लिए ही नॉन ज़ीरो टर्म आएंगी, चाहे तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन इंसुलेटेड रोड ऑफ लेंथ L has its sides A and B maintained at 0 degree and 100 degree respectively। यानी कि अच्छा अभी पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। until steady state condition prevails, if B is suddenly reduced at 0 degree and maintain at 0 degree, find the temperature at a distance x from A at a time t। तो uxt हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। ये आपकी गिवन प्रॉब्लम इज गवर्न्ड बाय वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने वैसे अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा है, यहाँ पर हम उसको कंसीडर कर लेते हैं केस को। द बाउंड्री कंडीशन व्हेन टेम्परेचर एट बी इज रिड्यूस्ड टू 0 आर दिस, u0t 0 है और ult 0 है फॉर t ग्रेटर देन 0। इन स्टडी स्टेट u रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ t। आपका जो स्टडी स्टेट वाली जो कंडीशन है उसमें आपका u जो होता है वो t से इंडिपेंडेंट होता है। तो इस केस में जो आपका करली u बाय करली t है वो आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अगर आपका करली u बाय करली t 0 है तो अगर आप इस कंडीशन को इक्वेशन 1 में यूज करें तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन गई आपकी, 0। अब अगर एक बार फिर से थोड़ा सा आप इन कंडीशन को ध्यान से देखें कि जो आपकी रॉड है उसकी लेंथ कितनी है, L, ठीक है, और वो पॉइंट है आपके A और B। तो u0t और ult इसलिए यहाँ पर हम क्या लेकर चले हैं, 0। हाँ जी, देखिए बुक में एक माइनर सी मिस्टेक है। जो पॉइंट A है उस पर टेम्परेचर 0 डिग्री है और पॉइंट B पर टेम्परेचर 100 डिग्री है और A और B के बीच का डिस्टेंस है L। तो A पॉइंट जब है, जब x की वैल्यू 0 है तो टेम्परेचर 0 लिख दिया, और जब x की वैल्यू L है तब आपका टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 100। अब इस कंडीशंस को यूज करते हुए हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। अभी देखिए, अभी मैंने कहा था ना स्टडी स्टेट है तो u t से इंडिपेंडेंट है तो 0 हो गया, तो गिवन इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो गई, 2 टाइम डिफरेंशिएट करके आपका आंसर ये आ जाएगा। अब अपनी कंडीशन यूज करते हैं, जब x 0 है तो u 0 है तो सॉल्व करके आपका a2 क्या बन गया, 0। जब x की वैल्यू L है तो u की वैल्यू 100 है तो सॉल्व करके आपका a1 आ गया 100 बाई L। ये वैल्यू पुट कर दी, आपका ux क्या आ गया, इक्वल टू 100 बाई LX। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन जो है आपकी, अब आपको ux, तो अब ये आपके पास इनिशियल कंडीशन आ गई है कि जब आपका टाइम 0 है, टाइम मतलब हमने जब स्टडी स्टेट वाली कंडीशन ली तो गिवन कंडीशन इसको रिड्यूस करी, सॉल्व करके आपके a1 a2 ये आए, यानी कि इस इक्वेशन में जब आपने t को 0 लिया हुआ था तो ux 0 100 बाई L इंटू एक्स आ गया। मैंने ये a1 और a2 की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी। तो हमें गिवन इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है यूजिंग दिस कंडीशन। तो देखो मेथड जो सॉल्यूशन का है वो हमने एज इट इज कौन सा चूज कर लेना है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का, जिससे आपका सॉल्यूशन ये आता है।
ठीक है, अब इसमें हम बारी बारी से अपनी कंडीशन यूज करते हैं। सबसे पहली कंडीशन x को 0 पुट करते हैं, C1 0 आ जाएगा। आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई। फिर इसमें x को क्या पुट कर देंगे, L, तो आपकी कंडीशन रिड्यूस होके आ जाएगी ये UXT आपका ये आ गया है। एक बार एक स्टेप हम पीछे से थोड़ा रिपीट करते हैं एंड जरा सी हम स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं। और ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको कहा था कि यहाँ बुक में 0 की जगह 100 कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 बार बातें कह रहा है। एन इंसुलेटेड रोड ऑफ लेंथ L हैज इट्स साइड्स A and B maintained at 0 and 100 degree Celsius respectively until steady state condition prevail. If B is suddenly reduced at 0, तो B पर जब टेम्परेचर 0 हो जाएगा तब आपका ULT क्या होगा, 0। और जब हम बात करेंगे स्टडी स्टेट कंडीशन में, तब आप बी पर टेम्परेचर क्या लेकर चलेंगे, 100 डिग्री। तो जब हम लास्ट में सॉल्व करते हुए ULT यूज करेंगे तो वो केस तो आप यूज करोगे 0 के लिए। और जब आप स्टडी स्टेट कंडीशन वाला पार्ट लोगे तो उस केस में जब कंडीशन निकाल रहे हो कि क्या वैल्यू आती है स्टडी स्टेट कंडीशन में, तब आपका बी पर क्या लेकर चलना है, 100 डिग्री। तो देखिए ये वाला जो पार्ट था, अब यहाँ पर जो मैं बी पॉइंट की बात कर रही थी, ये कौन से सब पार्ट में कर रही थी कि हम स्टडी स्टेट कंडीशन में टेम्परेचर की वैल्यू निकाल रहे थे, तब तो मैं यू को यूज करूंगी 100। इसके अलावा जब हम अपनी जनरल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम उस केस की बात कर रहे हैं कि जब बी के टेम्परेचर को हमने कहाँ पर रिड्यूस कर दिया है, 0। तो ये कंडीशन आने के बाद अब ये जो मैं मेन पार्ट का सॉल्यूशन कर रही हूँ, तो यहाँ पर ULT को मैंने 0 यूज करा, पुट करने पे ये पार्ट 0, C2 0 नहीं हो सकता क्योंकि सॉल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा, इसलिए साइन PL 0 होगा। P की वैल्यू आ गई n π/L, सारी वैल्यू पुट कर दी, यानी कि हर जो सॉल्यूशन में कांस्टेंट था मैंने उसे Bn मान लिया। आपकी मर्जी, आप उसे कैपिटल AN भी रख सकते हैं। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन U इसके इक्वल आ गया, UN की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब इसमें T को जैसे ही आप 0 पुट करोगे, UX 0 की वैल्यू है 100/LX, इसके इक्वल आ गया। BL निकालने का फॉर्मूला वही आपका 2/A 0 to A की वैल्यू क्या है यहाँ पर, L, वैल्यू पुट कर दी। इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानते हुए आपने इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करके ये बन गया। कोस n पाई को क्या लिख दिया, -1 की पावर n, और एक माइनस ये था तो -1 की n+1, वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया है। थैंक यू।